जब उसने व्यूह रचना पांडवों की देखी तो वो अंदर से घबरा गया और भाग करके द्रोणाचार्य के पास में गया। द्रोणाचार्य ये जानते थे कि ये मेरी हत्या करेगा, फिर भी उसको ज्ञान दिया। वो 100 डिग्री पे जाकर के ही भाप बनेगा, ना कम ना ज्यादा। ये साइंस है, तुम जो करोगे वो आपको मिलेगा, बदल नहीं सकता। ये साइंस है भाई। ग्रंथराज भगवत गीता की। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के तीसरे श्लोक के बारे में। ये पहले अध्याय का तीसरा श्लोक है और इस तीसरे श्लोक से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपको वो मंतव्य समझ में आएगा कि टीचर्स और स्टूडेंट्स का क्या व्यवहार रहना चाहिए। और ये तीसरा श्लोक शुरू होता है कुरुक्षेत्र के उस मैदान से जहां महाभारत की सारी स्थिति क्रिएट हो गई है, आमने सामने सेनाएं खड़ी हैं और अब दुर्योधन भाग करके जा रहा है द्रोणाचार्य के पास में। वो सारी व्यूह रचना देख के पांडवों की, जब उसने व्यूह रचना पांडवों की देखी तो वो अंदर से घबरा गया और भाग करके द्रोणाचार्य के पास में गया। क्यों? क्योंकि इसको एक कहानी याद आ गई, उसको एक पुरानी कहानी याद आ गई कि शिव सेना की व्यूह रचना को रचा किसने है, वो कौन है सेनापति पांडवों की तरफ से। तो उसने पाया कि पांडवों की तरफ से जो पूरे व्यूह रचना की जिसने रचना की है वो द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न है। सुनना ध्यान से, ये इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है, आज दिल से आवाज निकाल करके आपसे बताऊंगा कि मेरे को बहुत पसंद है ये श्लोक। यहां द्रोणाचार्य से चर्चा कर रहा है दुर्योधन, लेकिन वो चर्चा करने क्यों गया है? क्योंकि जैसी पांडवों की उसने व्यूह रचना देखी और धृष्टद्युम्न को सामने देख करके वो अंदर से घबरा गया। और क्योंकि धृष्टद्युम्न कौन है ये मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। धृष्टद्युम्न के पिताजी यानी कि धृष्टद्युम्न और द्रौपदी भाई बहन का रिश्ता है इनमें। ये द्रौपदी के पुत्र और पुत्री हैं। तो द्रौपदी ने द्रोणाचार्य के साथ में एक झगड़ा कर लिया था पहले। वो एक राजनीतिक झगड़ा हो गया था द्रौपद और द्रोणाचार्य का। द्रौपद द्रोणाचार्य से लड़ नहीं सकते थे और द्रोणाचार्य बहुत बड़े योद्धा थे, वो धनुर्विद्या सिखाया करते थे। और पांडवों ने कौरवों ने दोनों ने शिक्षा ली थी द्रोणाचार्य जी से। तो द्रोणाचार्य ने बहुत गूढ़ रहस्य भी बताए थे अर्जुन को, और अर्जुन के साथ साथ उन्होंने जो धृष्टद्युम्न है द्रौपदी का भाई उनको भी सिखाया था। अब आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलते हैं कि ये घबराया क्यों है। दोनों लोगों का झगड़ा था, धृष्टद्युम्न के पिताजी द्रुपद का और द्रोणाचार्य का। तो द्रुपद उससे लड़ नहीं सकते थे द्रोणाचार्य जी से। द्रुपद ने अंदर ठान लिया था कि या तो मैं द्रोणाचार्य को मारूंगा या फिर युद्ध में हराऊंगा, लेकिन वो हरा नहीं सकते थे, वो वैसे ही धनुर्धर थे, किसी भी चीज से नहीं हरा सकते थे। तो उन्होंने क्रोध में आकर के एक हवन यज्ञ किया और उस हवन यज्ञ से उन्होंने ये आश्रय रखा कि मेरे को ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो द्रोणाचार्य की हत्या कर दे। देखो भाई, तुम जो करना चाहो कर लो, कितने ही प्रयत्न लगा लो, लाखों प्रयत्न कर लो, जो विधि ने लिख दिया, जो साइंस है, जैसा तुम कर्म करोगे वैसा भरोगे। कोई ऐसी मशीन दुनिया में नहीं कि आप एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकल जाए। भाई आलू डालोगे तो आलू ही निकलेगा, सोना नहीं निकलेगा। यही कर्मों का खेल है। जो आप कर रहे हो उसका आपको उत्तर मिलेगा ही मिलेगा कर्मों के फल के माध्यम से। इसको कोई दुनिया की विधि नहीं बदल सकती, प्रकृति के विधान को कोई नहीं बदल सकता, ये ध्यान रखना। उनको हवन करने से 2 पुत्र और पुत्री का प्राप्ति हुई। एक जो पुत्र की जो प्राप्ति हुई उनका उन्होंने धृष्टद्युम्न नाम रखा, जो पुत्री की प्राप्ति हुई उनका नाम उन्होंने द्रौपदी रखा, द्रुपद ने। चूंकि उन्होंने वरदान में मांगा था कि ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो द्रोणाचार्य की हत्या कर सके, तो यह निश्चित था कि धृष्टद्युम्न ही द्रोणाचार्य की हत्या करेगा और कोई नहीं करेगा। इसको पैदा ही इसलिए किया है द्रुपद ने। जब यह बड़ा हुआ तो गुरु दीक्षा लेने के लिए, ज्ञान सीखने के लिए इनको द्रोणाचार्य के पास ही भेजा गया। ये द्रोणाचार्य के पास में चल के गया था धृष्टद्युम्न और कहा था कि मेरे को युद्ध कला सिखाओ, मेरे को धनुर्धर बनाओ, मेरे को धनुष बाण चलाना सिखाओ। सारी कलाएं द्रोणाचार्य ने सिखाई थी धृष्टद्युम्न को, यह जानते हुए भी कि बड़ा होने पर यह मेरी हत्या करेगा। यह निश्चित था, ज्ञानी थे द्रोणाचार्य, जानते थे कि ये मेरी हत्या करेगा,
लेकिन वो गुरु के पास सीखने के लिए आया। वो यदि नहीं सिखा रहे तो उनका बात नहीं बनेगी, क्योंकि कोई यदि दरवाजे पर आया है तो उसे खाली हाथ थोड़ी लौटा देता है। तो ये चर्चा है। अब इस चर्चा को द्रोणाचार्य कैसे कह रहा है, हम आपको तीसरा श्लोक सुनाते हैं भगवद गीता का। पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यह धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है कि देखो उस व्यूह रचना को जिसको आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने रचा है। सारी युद्ध की कला उसी की देन है। देखो तुम्हारा सिखाया हुआ मुझे मारने के लिए खड़ा है, तुम्हारा सिखाया हुआ तुम्हें मारने के लिए खड़ा है। ऐसे शब्द जब द्रोणाचार्य ने सुने तो अंदर से उन्हें बहुत बड़ी आहत हुई, बहुत बड़ी आहत हुई कि कह क्या रहा है। यहां दुर्योधन उनकी गलतियों की तरफ इंगित कर रहा है कि देखो तुम्हारी गलतियों को, तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी, देखो अपनी गलती को। तुम्हारी देन है कि ये धृष्टद्युम्न मेरे सामने खड़ा है, तुम्हारी ही देन है कि ये युद्ध करने के लिए हमें और आपको मारने के लिए खड़ा हुआ है। यदि आप इसको नहीं सिखाते, सारी कलाएं नहीं सिखाते, तो ये इस तरीके से व्यूह रचना लगा करके हमको मारने के लिए नहीं आता। कहते हैं जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मत पहले ही हर ले। यहां उल्टे क्वेश्चन कर रहा है। इसको पूछना चाहिए था गुरु से, हे गुरुदेव अब गलती तो हो गई, सामने खड़ा है वो, मारेगा ही मारेगा, तो अब कुछ ऐसा बता दो कि आपने जो कला सिखाई है धृष्टद्युम्न को, उसका तोड़ क्या है। हर बीमारी का एक तोड़ होता है, हर बीमारी का एक इलाज होता है। इंसान ढूंढ पाए न ढूंढ पाए वो अलग बात है। इसको पूछना चाहिए था जो आपने कलाएं सिखाई हैं उसका तोड़ क्या है, या जो आपने कलाएं धृष्टद्युम्न को सिखाई हैं क्या कोई ऐसी कला अधूरी रह गई जिसमें उसका ज्ञान पूरा नहीं है, जिससे मैं उसको मार सकें। इसने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। पाप की भावना थी ना दुर्योधन की, कैसे करता। तो उल्टी बातें ये कर रहा है, इसलिए द्रोणाचार्य उससे कुछ कह ही नहीं पाए। द्रोणाचार्य जानते थे ये मूडी आदमी है, कुछ भी कहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये अब शब्द बोल ही रहा है, हो सकता कुछ और बोल दे, वो इंगित कर रहा है द्रोणाचार्य को। अब रीजन क्या था कि जब गुरु के पास पहले धृष्टद्युम्न गया सीखने के लिए तो द्रोणाचार्य मना ही नहीं कर पाए, और उन्होंने ये जानते हुए भी शिक्षा दी कि मेरी हत्या करेगा। आज की डेट में क्या हो रहा है, आज की डेट में बच्चा यदि 2 महीने 3 महीने फीस न दे पाए ना तो आचार्य, वो गुरु, वो टीचर, वो प्रिंसिपल स्कूल से भगा देते हैं। यही मार्च 2023 का देख लो कांड अपना बरेली का। वो 9वीं क्लास की शिक्षिका अपना फीस पे नहीं कर पाई, उसका पिता रेंट के मकान में रहता था बरेली पे, जो रेंट तक पे नहीं कर पाता था मकान का, गरीब था, ऑटो रिक्शा चलाता था। ऑटो रिक्शा चला करके जो होता था पैसे खर्च हो जाते थे, स्कूल की फीस नहीं भर पाता था वो। और इस स्कूल की जब उसने फीस नहीं भर पाई तो स्कूल वालों ने उस बच्ची को भगा दिया, जो उसके एंट्रेंस के एग्जाम के लिए, 9th के एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड आया था वो एडमिट कार्ड ही नहीं दिया, उसको परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया। और जब उसको परीक्षा में नहीं बैठने दिया, वो 14 साल की बच्ची क्या दिमाग लगाती, वो उसके अंदर क्या दिमाग होगा, अंदाजा लगाओ। 12 से 14 साल के बच्चे का क्या दिमाग होगा, क्या उसके पास पर्सनल एक्सपीरियंस अपना खुद का था? कोई एक्सपीरियंस नहीं था। क्या एक्सपीरियंस होगा 10-12 साल में? बच्चा स्कूल से, खेल कूद से और घर तक का रास्ता जानता है, और वहीं तक का उसके पास एक्सपीरियंस होता है, वो बड़े डिसीजन नहीं ले सकता। उसके पिता ने आकर के कंप्लेंट भी की स्कूल में कि देखो सर मेरे पास पैसा अभी नहीं है, मैं गरीबी में जी रहा हूं, मैंने अभी रेंट भी नहीं दे पाया, मेरे पास जब पैसा आएगा तब हम आपका पैसा चुका देंगे। वो गरीबी रेखा का कार्ड जिसके पास में अंत्योदय की कैटेगरी का इंसान, बिल्कुल लो क्लास फैमिलीज में जीने वाला, अपने बच्चे की फीस नहीं भरवाया, स्कूल के टीचर्स लोगों ने उसका एडमिट कार्ड नहीं दिया, बच्ची ने घर पर आकर अपनी मां की साड़ी से अपना गला लपेटकर कुंदे से लटक के जान दे दी, आत्महत्या कर ली उसने। क्या उसने गलत किया था? उसके पास क्या एक्सपीरियंस था? उस बच्ची का क्या दोष था उसमें?
ये मैं श्लोक के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं। मेरा तीसरा एपिसोड है ये भगवत गीता का। हो सके इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये वो रियल कंटेंट छिपे हुए हैं ना भगवत गीता की लीडरशिप लेसन में। यही द्रोणाचार्य से कह रहा है दुर्योधन कि देखो तुम्हारा सिखाया हुआ हमें मारने के लिए खड़ा है। द्रोणाचार्य ये जानते थे कि ये मेरी हत्या करेगा, फिर भी उसको ज्ञान दिया, फिर भी सिखाया। गवर्नमेंट के स्टेट एजुकेशन रूल्स के मुताबिक, उसके कंडीशंस के मुताबिक भी हर प्राइवेट स्कूल को 22% कोटा मिला हुआ है भाई। 100 स्टूडेंट्स में से 78 स्टूडेंट यदि फीस पे कर रहे हैं तो 22 को वो फोर्स नहीं कर सकता कॉलेज, लेकिन फिर भी वो करते हैं। हाथ खड़ा करके स्कूल के बाहर खड़ा कर देंगे, पूरे पूरे दिन उसकी बेइज्जती करेंगे, सारे बच्चों के सामने बेइज्जती करेंगे, देखो इसकी फीस नहीं आई, देखो इसकी फीस नहीं आई। अरे क्या गलती उस बच्चे की भाई? पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बहाने बुलाओ गार्जियंस को और फिर उनको अच्छी तरीके से समझो इनका रीजन क्या है। ये रियली में गरीब है या ये बहाने बना रहा है? कहीं क्वार्टर मार के तो नहीं सो रहा है? ये बच्चे की फीस पे क्यों नहीं कर पा रहा है? बहुत सारी संस्थाएं जो बच्चों का सपोर्ट करना चाहती हैं, आप भी करो। आप 78% के ऊपर ध्यान दो ना, 78% कोटा के ऊपर, कि उनसे आप फीस ले सकते हो। 22% को छोड़ दो, कुछ अलग दिमाग लगा लो, यूनिक दिमाग। यूट्यूब चैनल बना लो, सारे टीचर्स का साथ लेकर के कुछ अलग सा यूनिक क्रिएट करके दो, जहां से आप अर्निंग कर सको एक्स्ट्रा। ये लेकिन बिजनेस बना रखा है, हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे इसके बारे में। यही दुर्योधन अब द्रोणाचार्य से चर्चा कर रहा है। दुर्योधन के मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे थे यहाँ पे। एक तो वो ये सोच रहा था कहीं ये शिष्य है धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य जी का, और अर्जुन भी शिष्य हैं, कहीं ये शिष्य होने के नाते उदारता न दिखा बैठे। तो वो कहना चाह रहा द्रोणाचार्य कि यदि ऐसा आपने किया तो इससे मेरी हार हो सकती है। दूसरा उसके मन में यह भी क्वेश्चन चल रहा था कि द्रोणाचार्य कहीं अपनी मृत्यु के डर से घबरा ना जाए और धृष्टद्युम्न के साथ वो समझौता ना कर लें, यही गड़बड़ हो जाएगा, यही मेरी हार हो जाएगी। लेकिन ये जानता था दुर्योधन को द्रोणाचार्य समझौता तो नहीं करेंगे, लेकिन ये झुक सकते हैं। लेकिन वो एहसान के तले दबे हुए थे द्रोणाचार्य कोई बुरे आदमी नहीं थे, लेकिन एक एहसान था जिसके कारण वो दबे हुए थे। ये एहसान मैं अगले एपिसोड में आकर के आपसे बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए अभी मैं छोटे छोटे वीडियोज़ लेकर के आ रहा हूँ एपिसोड के माध्यम से। कभी भी कमज़ोर को नहीं सताना चाहिए, ये ध्यान रखना। एक तो कभी किसी को भी फोर्स करके दबा नहीं सकते हो आप। यदि आप किसी को फोर्स करके काम करा रहे हो, समझ लेना तुम्हारा विनाश तय है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती भाई, विनाश हो जाएगा तेरा यदि किसी को सता करके, डरा करके, धमका करके किसी के ऊपर अधिकार जमा रहा है। यदि किसी पुरुष की कोई महिला है, उसकी पत्नी है, उसकी धर्मपत्नी क्यों ना है, यदि वो उसके अधिकारों को दबा करके, डरा धमका करके काम करवा रहा है, या डरा धमका करके अपने अधिकारों को बता रहा है, या उसके अधिकारों को छीन रहा है, यकीन मानो भाई तेरा विनाश तय है। और तेरा विनाश, वही औरत तेरा विनाश कर देगी। वो तेरे खिलाफ कुछ भी न सोचे, लेकिन तू उसको दबा रहा है, तेरा पापमय भाव तो वहीं से जनरेट हो रहा है ना, तो उसी औरत की वजह से तेरा विनाश होगा। तू जो कर रहा है उसी से रिलेटेड तेरे को आंसर मिलेगा। दुनिया की कोई विधि नहीं बचा सकती तेरे को। यही भगवत गीता है भाई। भगवत गीता को तुमने समझ लिया ना, तुम इस पूरे ब्रह्मांड की साइंस को समझ लोगे भाई। और एक बार साइंस को समझ लिया ना, ये बदलती नहीं है, ये बदलती नहीं है। 5200 साल पहले की भगवत गीता किसी ने आज तक एक सिंगल गलती नहीं निकाल पाई, सिंगल गलती। 1949 के बाद में आया अपना कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, संविधान, जिसमें 127 से ज्यादा अमेंडमेंट्स आ चुके हैं और उसके करेक्शन हो चुके हैं, लेकिन भगवत गीता का कोई करेक्शन नहीं। ये आस्तिक विज्ञान कही गई है भगवत गीता। पहले अध्याय के पहले श्लोक में इसको आस्तिक विज्ञान कहा गया है, जो बदल नहीं सकती कभी भी। पानी को यदि आप उबालोगे तो ये निर्णय है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के बाद वो भाप बन जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के वो भाप बनेगा ही बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। कोई यदि ये कहे कि मैंने 120 डिग्री सेल्सियस पे पानी को तपाया लेकिन वो भाप नहीं हुआ, नहीं, ये गलत है, झूठ बोल रहा है, हो ही नहीं सकता। ये साइंस है, ये प्रकृति का सिस्टम है भाई। 100 डिग्री पे पानी पहुंचेगा तो भाप बनेगा बनेगा। कोई कहे कि नहीं मेरा 70 डिग्री पे मैंने पानी को तपाया था भाप बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ भी है तो फिर वो तुक्का है, तरीका नहीं। तरीका क्या है? यही हकीकत है भाई, वो 100 डिग्री पे जाकर के ही भाप बनेगा, ना कम ना ज्यादा। ये साइंस है, तुम जो करोगे वो आपको मिलेगा, बदल नहीं सकता, ये साइंस है भाई। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है दुर्योधन का। ये चीज उसको बहुत पहले सोच लेनी चाहिए थी। अब तो सब कुछ क्रिएट हो चुका है, युद्ध भी शुरू होने के लिए जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। यही रीजन है कि जब
द्रोणाचार्य को द्रुपद नहीं मार पाए। जब द्रोणाचार्य और द्रुपद की आमने सामने वाली लड़ाई थी, द्रुपद नहीं लड़ पाते द्रोणाचार्य से, इसलिए उन्होंने हवन यज्ञ किया जिससे उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। अब जब पुत्र की प्राप्ति हुई है, धृष्टद्युम्न पैदा ही इसलिए हुआ कि वो द्रोणाचार्य की हत्या कैसे कर सके। अब तो वो आमने सामने खड़ा है। कभी यदि आपने महाभारत को देखा हो या आप देखना, द्रोणाचार्य को वही धृष्टद्युम्न ही मारता है, धड़ से गर्दन को अलग कर देता है, धड़ से गर्दन को अलग कर देता है, जान से मार देता है द्रोणाचार्य को, क्योंकि ये पहले से ही निर्णायक हो चुका था। उसने जन्म ही इसलिए लिया था। ये प्रकृति का एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया था कि भाई द्रुपद ने यदि जन्म दिया है, मांगा है प्रकृति से धृष्टद्युम्न को, तो वो द्रोणाचार्य की हत्या करने के लिए ही मांगा है। इतने साल पीछे, जहां साइंस नाम की चीज को लोग नहीं समझते थे, तब वो वेद पुराण शास्त्र इन सब से ज्ञान लेकर के वो ऐसे अवज्ञ ज्ञानी हो जाते थे, ये ऐसा अज्ञेय ज्ञान प्राप्त कर लेते थे जो आज की डेट में लोग जिसे इग्नोर करते हैं। इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस ज्ञान को आप अचूक बोल सकते हो भाई। उस समय जहां साइंस नहीं थी, जहां वो इकोसिस्टम नहीं था कि कॉल कर लो, बात कर लो किसी से, वो गाड़ियां नहीं थी, तब उन वेद पुराण शास्त्रों को पढ़ करके लोग ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेते थे कि अंत मन में आंखें बंद करके वो सब कुछ देख लेते थे। पीछे क्या हुआ है, क्या किया है, इसके कर्मों से मुझे क्या मिलेगा आगे चल करके, ये तक समझ लेते थे वो। आज तो इतनी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, आज हम उन्हीं किताबों को इग्नोर करते चले जा रहे हैं। इग्नोर नहीं, इनको धारण करने हैं। अब सेक्टर बदलते चले जा रहे हैं। पार्टिकुलर कुछ ही कार्य आप चूज कर सकते हो, सारे कार्य नहीं कर सकते। तो अब आपको क्या करना है, पहले शास्त्र और शस्त्र दोनों को साथ लेकर के चलना होता था। अब क्या करना है, अब अपने शास्त्र को उठा लो, शस्त्र को इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, पुलिस आपकी रक्षा के लिए है, आर्मी है, उनको शस्त्र दिए गए, आप शास्त्र उठा लो, क्या दिक्कत है। ये मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं। आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप शास्त्र को उठा लो साथ में और उनको साथ साथ लेकर के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसान हो, खेत में हल चला रहे हो, खेत में ट्रैक्टर चला रहे हो, पानी लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये लोग कहते हैं, लोगों की एक गलत धारणा है दिमाग में कि भाई भगवत गीता है ना, ये कपड़े में लपेट करके मंदिर में रख के पूजा करने वाली चीज है। नहीं भाई, ऐसी चीज नहीं है। जब यही करोगे, बंद करके रख दोगे, पूजा करोगे, हजारों पीढ़ी तक तुम पूजा करते रहो, क्या होगा उससे। लेकिन उसे खोल करके पढ़ लोगे तो बहुत कुछ चेंज कर लोगे भाई। आप साथ में लेके जाओ खेत में, कोई दिक्कत नहीं है। इस ज्ञान को कोई दुष्ट आदमी भी गलत नहीं कर सकता। लोग कहते हैं भगवत गीता को यूं ही मत छुओ, नहीं भाई, मैं कहता हूं साथ में लेकर के जाओ। आप पानी लगा रहे हो ना खेत में, क्यारी में पानी चल रहा है, बैठ करके भगवत गीता उधर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिट्टी है, शरीर पर मिट्टी भी लगी हो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवत गीता कोई अपवित्र होने वाली चीज नहीं है। आप ऑफिस जा रहे हो, साथ में लेकर के जाओ, साथ में लेकर के पढ़ो। आप ऑटो चला रहे हो, ऑटो में रखो उसको, जब फ्री टाइम में बैठे हो तब भगवत गीता पढ़ लो, रामायण को पढ़ लो, वेद पुराणों को साथ में रख लो। क्योंकि आप चाहो कि भाई मैं नहीं, जब मैं मंदिर जाऊंगा नहा धो करके आराम से तब जाकर के पढ़ूंगा, तो ये समय तो आने वाला रहा भाई, बहुत कम समय है। तो इसको साथ में लेकर के चलो, साथ में पढ़ो। जिस ग्रंथ को आप पढ़ना चाहते हो, जिस शास्त्र को आप पढ़ना चाहते हो, जिस स्पिरिचुअल सिचुएशन क्रिएट करने वाली किताब को पढ़ना चाहते हो, जिससे आपको ज्ञान प्राप्त हो सके, ऐसी किताब को पढ़ना चाहते हो, तो ये मैं अपने दिल से कह रहा हूं कि आप उस किताब को अपने साथ में रख लो। उस पुस्तक, उस ग्रंथ, उस महाभारत जिसको पढ़ना चाहते हो अपने साथ में रख लो, जब समय मिले तब पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में और क्रिएट करके लाऊंगा सिस्टम, और ये सारे तात्पर्य, गूढ़ रहस्य भगवत गीता से निकाल करके हम आपको बता रहे हैं। इसमें भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई यथारूप भगवत गीता हमारी बहुत बड़ी हेल्प करती है। इसमें ये सारे तात्पर्य विधिवत रूप से स्पष्ट दिए गए हैं और स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं पढ़ने से, और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। वृंदावन बिहारी लाल की जय।